Good morning, students. How are you all, children? Children, today we are starting with the new topic, that is article writing. So, today I'll explain you how to write an article. So, before that, I want to tell you some important points that we should know for writing an article. An article is a piece of writing usually intended for publication in a newspaper और अ मैगज़ीन। मीन्स हम आर्टिकल कभी भी लिखते हैं तो या तो फिर वो पब्लिश होता है किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगज़ीन में पब्लिश होने के लिए लिखा जाता है। इट इज़ रिटन फॉर अ वास्ट ऑडियंस, कि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का ज़रिया है। क्यों, किसके ज़रिए हम भेजते हैं? लाइक न्यूज़पेपर और द मैगज़ीन। So it should be written in an interesting manner so as to hold the reader's attention. एक बहुत इंटरेस्ट हमें डेवलप करना होगा जिससे कि जो रीडर है, हमारा आर्टिकल जो पढ़ रहा है, उसका अटेंशन इस पे बना रहे, वो उसे पढ़ता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि हमारा आर्टिकल कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? वेयर इज़ द आर्टिकल गोइंग टू अपीयर? आर्टिकल कहाँ अपीयर होगा? मीन्स कि या न्यूज़पेपर में होगा या किसी मैगज़ीन में होगा। हु आर द इंटेंडेड रीडर्स? कौन उस आर्टिकल को पढ़ने वाला है? बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं या फिर जनरल पब्लिक है? कौन वो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं? एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ द आर्टिकल? आपने एक आर्टिकल लिखा है, उसके पीछे कोई ना कोई एक एम होता है। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपका क्या एम है, आपका मकसद क्या है वो आर्टिकल लिखने का, वो भी ज़रूर आपके आर्टिकल से दर्शाना ज़रूरी है। फिर एप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड लैंग्वेज शुड बी यूज़। आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और लैंग्वेज शुड बी वेरी मच क्लियर। एप्रोप्रिएट मतलब जो भी ऑडियंस आप टारगेट कर रहे हैं, लाइक अगर आप छोटे बच्चे को टारगेट कर रहे हैं तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल लेवल। अगर आप जनरल पब्लिक के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए वोकेबलरी आपकी और अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब हम एक आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल आर एज फॉलोज़। कौन कौन से पर्पज़ होते हैं? अगर हम एक आर्टिकल लिखते हैं उसके पीछे क्या पर्पज़ है? टू एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियन, कि उस भी टॉपिक पर जिस पर भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें आपका अपना ओपिनियन क्या है, आप क्या सोच रखते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। दूसरा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स। जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं ये पर्पज़ आपका बहुत ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा। देन points to remember while writing an article. Children, as you all know that whenever we used to write an article, there we used to complete it in three things. First, introductory paragraph, then our main body, and then the conclusion. So an introduction an introduction which clearly defines the topic and keeps the reader's attention at the same time. तो जो आपका टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन, बिल्कुल आपके इंट्रोडक्शन से क्लियर हो जाए कि आपका टॉपिक आखिर है क्या, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं, और रीडर की अटेंशन भी एकदम से हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इट कैन इंक्लूड अ स्लोगन। हम आप स्टार्टिंग में एक स्लोगन डाल सकते हैं या कोई एक क्वेश्चन आप डाल सकते हैं कि जैसे आपने कुछ भी कोई टॉपिक आपको दिया गया है और आप उसके बारे में कि क्या ये सही है, आज के ज़माने में ऐसा होना चाहिए। इन दैट वे यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। एन अमेजिंग फैक्ट, या उसके बारे में कोई अमेजिंग फैक्ट आप डाल दीजिए, वो भी इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हैं। और अ फिगर और अ स्टेटमेंट, कोई भी एक अच्छा सा एक फिगर बना दीजिए या कोई ड्रॉ कर दीजिए या कोई एक अच्छा सा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। देन कम टू द मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में क्या है? अब द मेन बॉडी विच कैन हैव 2 और मोर पैराग्राफ्स। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ तो होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं मेन बॉडी में। कॉजेज, इफेक्ट्स एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स कैन बी इंक्लूडेड। क्या कॉजेज़ हैं उस टॉपिक के बिहाइंड, क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, या
प्रेजेंट स्टेट में क्या है वो, इस समय आज के ज़माने में या आज के टाइम में किस तरह से वो सारी प्रॉब्लम या जो भी आपके सामने जो टॉपिक है वो सारी क्या उसकी कंडीशन है, वो सब चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी. लास्ट, द कंक्लूजन विच शुड समराइज एंड क्लोज द टॉपिक. हमेशा जो हमारा कंक्लूसिव पैराग्राफ होता है चिल्ड्रेन, उसमें आप हमेशा इस तरह से करिए कि वो समराइज करे सब कुछ, आपका जितना भी आपने अभी तक लिखा है उसको टोटल उसको समराइज करके आप अपने टॉपिक को क्लोज करेंगे, जो आपका कंक्लूसिव पैराग्राफ होता है. इट शुड इंक्लूड द सॉल्यूशन एंड द कंक्लूजन. यही नहीं कि सिर्फ आपने उसको समराइज करके अपनी बातों में खाली वो ही लिखना है, नहीं, वो तो करना ही है, बट उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है या कंक्लूजन, कि आप किस कंक्लूजन पे आए, आपके अकॉर्डिंग क्या सोच आप रखते हैं, तो वो सब आपको कंक्लूसिव पैराग्राफ में लिखना है. एंड दिस इज़ द वे टू राइट एन आर्टिकल. आई होप you all must have understood. With this children, today I am giving you one example to write an article. So you children please try to write an article by your own, and my next video or in the assignment I'll give you one more example of article writing. Here is an example. Children are the future of the nation. Schools and parents play an important role in molding the child personality. ठीक है, एक स्कूल्स होते हैं और पेरेंट्स होते हैं, यही एक बच्चे की पर्सनालिटी को मोल्ड करने में, उसको शेप देने में, उसको एक सही राह दिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक चाइल्ड की पर्सनालिटी में. राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक रोल ऑफ स्कूल इन द चाइल्ड्स लाइफ. आपका जो टॉपिक यहाँ पर है रोल ऑफ स्कूल इन चाइल्ड्स लाइफ. एक स्कूल कितना इम्पोर्टेंस रखता है एक बच्चे की ज़िंदगी में. सो चिल्ड्रेन, आई हैड टोल्ड यू in class 8 also, whenever you will start writing an article, first you will give the heading. The topic is already given, so you'll put the heading over there, role of school in the child's life. After that, on the right hand side of your page, by the name, as the name is not given in this question, so you can write your own name. By, for example, I am saying by Nidhi Jain. Okay, so in this way you will start, and then the way as I told you in my video, first the introductory paragraph, then the main body, and then the conclusion. In this way you can write the article. So I hope you all must have understood. Children, please do this work in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.